So how to nomenclate at any organic molecules particularly. So brief guide to the nomenclature of what organic chemistry now. यानी कि अब इस टॉपिक के अंडर में हम ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर हम इसमें करेंगे. सो इन जनरली क्या होता है कि नॉमेनक्लेचर दो तरह का होता है, जैसे कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं या अभी तक हम पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले एक होता है ट्रैवल सिस्टम, या जिसको अपन बोलेंगे कॉमन सिस्टम. ओके, सो दैट इज सिंपल वन इज कॉल्ड एज ए कॉमन सिस्टम. ओके, और एक होता है हमारा कि बाय यूजिंग दैट रूल्स नाउ पर्टिकुलरली दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. सो बेसिकली अगर आप इसको देखोगे तो इसके अंडर में हम साइंटिफिकली उस कंपाउंड को नाम देते हैं. ठीक है, और इसकी कई सारे अलग अलग बुक्स भी पब्लिश हो चुके हैं. और पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो आईपैक की एक साइट है. ठीक है, आईपैक की क्या है, एक वेबसाइट है, और उन्होंने रिसेंट अभी कुछ कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर में थोड़ा सा चेंजेस किए हैं. सो वहां पे भी जाकर आप देख सकते हैं. ठीक है, ओके. सो एनीवे पहले अपन बात करेंगे कि किसी कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर करने से पहले क्या होता है, जरूरी क्या है हमारे पास, व्हाट इज द रिक्वायर्ड थिंग्स टू व्हेन द नॉमेनक्लेट एन एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ओके, दो तरह का नॉमेनक्लेचर है यहाँ पे. एक नॉमेनक्लेचर हम अप्लाई करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए जिनमें प्रोबेबली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह एटम्स होते हैं. और एक नॉमेनक्लेचर आपका वो होता है जिसमें हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, जिसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर किया जाता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लेक्स दिए है वगैरह वगैरह उनके लिए. ठीक है, सो हम आज बात करने वाले किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहले क्या है आपका कॉमन सिस्टम, और दूसरा क्या दिया हुआ है, आईपैक सिस्टम. ठीक है, चलिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अंडर में उसको कंसिडर किया है. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ कि फर्स्ट टाइप. ठीक है, तो ये जो बैनर है ये आता है सब्स्टिट्यूटिव नॉमेनक्लेचर के अंडर में, और ये अप्लाई कहाँ पे होता है, इट इज एप्लीकेबल टू ग्रुप नंबर 13 टू व्हाट 17. ठीक है, ये सबसे पहले आएगा इसका. चलिए नेक्स्ट टाइप का जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम है ये सब आईपैक के अंडर में जा रहे हैं. इट इज ऑल बिलोंग्स टू द आईपैक सिस्टम. नेक्स्ट टाइप का आपका जाता है दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सब्स्टिट्यूटिव nomenclature. So that is called as a systematic substitutive. Now what is that systematic, और इसके कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं. सो पहले आपको क्या करना होता है, किसी भी कंपाउंड का जब हम नॉमेनक्लेचर निकालते हैं तो आपको काउंटिंग जो है, नंबर की जो काउंटिंग होती है ना, तो वो सबसे पहले कहां से करना होता है, जहां से आपका फंक्शन ग्रुप पहले आता है. यानी कि वी हैव टू लोकेट द नियरेस्ट पोजीशन ऑफ द फंक्शन ग्रुप. सबसे पहला जैसे हम बोलते हैं कि पैरेंट कार्बन आपको ढूंढना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जैसा हम बोलते हैं, वही आपका पहला रूल है. पहले क्या करना होता है आपको, फर्स्ट फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप, और वहां से आपको नंबरिंग करना होता है पैरेंट कार्बन, यानी कि लोवेस्ट कार्बन जहां पे आपको आएगा वो वाला बेसिकली आपका क्या होता है, पैरेंट कार्बन होता है. ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा और डायरेक्टली हम उसी से स्टार्ट करते हैं. सपोज मेरे पास अगर ये वाला मॉलिक्यूल है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी दिया है, एक कायरल सेंटर भी दिया है. ठीक है, और एक मेन आपका जो मॉलिक्यूल है वो ये वाला. ठीक है, दिस इज CH3, दिस इज Cl, दिस इज अनदर Cl एंड दिस इज CH3. अब सपोज मेरे पास ये वाला एग्जांपल है, तो मुझे करना क्या है इसके अंदर. अब देखो इसमें सारे चीजें आ जाती है एक ही मॉलिक्यूल में. मैं आपको पहले बताऊंगा कि कैसे नंबरिंग करना है, इसमें फंक्शन ग्रुप कैसे डिसाइड करना है, सीनियरिटी कैसे देनी है, और सफिक्स कैसे डिसाइड करना है. फर्स्ट हमारा टास्क क्या होता है कि मेन फंक्शन ग्रुप कौन है वो पहले ढूंढना जरूरी है. अब इसमें दो टाइप के 3 फंक्शन ग्रुप है टोटल. इसमें कौन कौन से फंक्शन ग्रुप है, इसमें 3. एक है कार्बोनिल कार्बन, कौन है पहला कौन है, कार्बोनाइल. दूसरा कौन है, हेलो. और तीसरा कौन है, डबल बॉन्ड. हाउ मेनी फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल नाउ. ओके, सो मेन. अब इसमें से सीनियरिटी किसकी जाती है पहले पता है, वो भी हम देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक डायरेक्ट एग्जांपल देके कैसे करना है आपको सॉल्व वो मैं बता रहा हूँ. और ये एग्जांपल इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आपको सारा नॉलेज आपका लगाना जरूरी है. ठीक है, पहले क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप इज ऑलमोस्ट मोस्ट सीनियर देन व्हाट अदर. सो फिर सबसे पहले नंबरिंग आपको करनी होती है फ्रॉम नियरेस्ट पोजिशन ऑफ मेन फंक्शन ग्रुप. तो मेन फंक्शन ग्रुप कौन है आपका, कीटोन है. तो पहला इसको आ गया नंबर, दूसरा इसको आ गया, तीसरा इसको आएगा, चौथा यहाँ पे गया, पांचवा इसको गया. अब बोलो आगे कहाँ पे गया, 5 हो गए, 6 कहाँ पे, यहाँ पे. अभी Cl है और इधर कार्बन है, यानी कि आपका 7 यहाँ पे गया.
सो दिस इज व्हाट द लॉन्गेस्ट चेन नाउ, ठीक है। मतलब टोटल कार्बन कितने हो गए इसमें? 7। टोटल कार्बन हो गए 7, यानी कि आप C7, ठीक है। और C7 जब होता है तो हम उसको क्या यूज करते हैं? सो वी आर यूजिंग द वर्ड दैट इज हेप्ट। तो हेप्ट मतलब क्या हो गया? हेप्ट मतलब हो गया आपका पेरेंट कंपाउंड। सो मतलब पेरेंट हमारा कौन है? हेप्ट है। अभी वो एन है, इन है या वाइन है, ये हमको डिसाइड नहीं कर, हमने अभी डिसाइड नहीं किया, उसको बोलते हैं रूट वर्ड। जो नेक्स्ट टास्क हमारा क्या रहेगा? सो दैट इज कॉल्ड एज ए रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड हमारा अल्कीन है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक भी अगर रहेगा पूरे मॉलिक्यूल में तो वो अल्कीन में जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रूट वर्ड, ठीक है। सो रूट वर्ड क्या है तुम्हारा? रूट वर्ड क्या रहेगा? इन रहेगा। लेकिन इन की पोजीशन आपको देना जरूरी होता है। इन कहां पे शुरू हो गया? कौन से कार्बन पे इन लग गया हमारा? 5 पे। बट अकॉर्डिंग टू दैट अविपैक सिस्टम वो बताता है कि डबल बॉन्ड अगर है तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मस्ट भी है। अगर किसी भी डबल बॉन्ड पे 3 अलग अलग अगर सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, सो देन दैट डबल बॉन्ड विल बी कंसिडर्ड टू बी अ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मतलब उसको सिस या ट्रांस आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। हाँ, इट्स ओके, 5 पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है, दैट मींस इट इज अ 5 इन। मतलब आपका मेन कंपोनेंट क्या हो गया? हेप्ट एंड 5 इन। हेप्ट 5 इन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है? अपन इजेड भी निकालेंगे। उसके बाद आप क्या क्या करेंगे? इसके बाद हम निकालेंगे कि इस कंपाउंड में आपका मेन फंक्शन ग्रुप कौन है। मेन फंक्शन ग्रुप कौन है आपका? योर मेन फंक्शन ग्रुप इज कीटोन विच इज प्रेजेंट एट द सेकंड पोजीशन। सो फिर हम क्या करते हैं? रिप्लेसमेंट ऑफ दैट ई बाय ओन, बिकॉज ओन क्या है? ओन एक सफिक्स है। किसका सफिक्स है? ये मेन फंक्शन ग्रुप का आपका सफिक्स है, ठीक है। और ओन की पोजीशन कहां पे है? वो है 2 पे। सो अगर आप ये सबसे पहले आपकी 3 चीजें हो गई। मतलब किसी भी कंपाउंड का जब हम नॉमेनक्लेचर निकालते हैं तो पहले आपको क्या निकालना होता है? पहले क्या निकालना होता है? पहले निकालना होता है पेरेंट कार्बन। उसके बाद क्या निकालेंगे अपन? रूट वर्ड। उसके बाद क्या निकालेंगे अपन? प्राइमरी सफिक्स। और चौथा रूल जो होता है दैट इज कॉल्ड एज ए सेकेंडरी सफिक्स। चलिए अब मैं वापस एक बार बताता हूं कि व्हाट इज दिस नाउ। व्हाट इज पेरेंट कार्बन? पेरेंट कार्बन मतलब आपको निकालना होता है लॉन्गेस्ट चेन। जितनी भी रहेगी आपको कार्बन निकालना है इसके अंदर। सपोज इट इज C1, देन वी कैन यूज द मिथ। अगर वो C2 है तो एथ आपको लेना है। C3 अगर है तो क्या लेना है? प्रोप, देन ब्यूट, देन पेंट, देन हेक्स, ओके, देन हेप्ट, देन ऑक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा चलते जाना है आपको। रूट वर्ड क्या डिसाइड करता है? रूट वर्ड डिसाइड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, वेदर इट इज कार्बन कार्बन सिंगल और डबल और ट्रिपल, बराबर है। अब प्राइमरी सफिक्स मतलब क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स इज नथिंग बट द फंक्शन ग्रुप, व्हिच फंक्शन ग्रुप इज प्रेजेंट इन योर मॉलिक्यूल। और सेकेंडरी सफिक्स मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट। क्या होता है ये? सब्स्टिट्यूएंट। तो मुझे ये इस तरह से किसी भी कंपाउंड पे 4 रूल लगाते आने चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन निकालो, दूसरा रूट वर्ड निकालो, तीसरा फंक्शन ग्रुप देखो, और चौथा अगर उसमें सब्स्टिट्यूएंट है तो देखो, नहीं तो नहीं। अब ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि इसमें सारी चीजें अवेलेबल है। इसमें 3 फंक्शन ग्रुप दिए तो मुझे कोई एक प्रायोरिटी वाला पहले लेना पड़ेगा। जैसे मेरे पास एग्जांपल कीटोन है तो मैं पहले कीटोन को प्रायोरिटी दूंगा वहां पे। मैंने पहले क्या किया? रूल नंबर 1 अप्लाई किया, लॉन्गेस्ट चेन निकाल, मुझे 7 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन मिला। बट इस कंपाउंड में क्या है? कार्बन कार्बन है। कार्बन कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड है। तो ऑब्वियसली अगर ये डबल बॉन्ड है तो अल्कीन हो गया आपका, ठीक है। एंड दैट इज योर रूट वर्ड। अब नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा? तो हमारा नेक्स्ट रहेगा तुम्हारा फंक्शन ग्रुप। और फंक्शन ग्रुप क्या दिया हुआ है? 2 ओन दिया हुआ है, ठीक है। 2 इसलिए लिया है क्योंकि दैट इज अ पोजीशन ऑफ दैट फंक्शन ग्रुप, बराबर है। और ओन क्या होता है? इट इज अ सफिक्स, इट इज ए सफिक्स फॉर दैट फंक्शन ग्रुप ना, ठीक है। अब इसमें अगर हम ये सब मिला देंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ हाउ टू लोकेट, यानी कि आपको उस स्ट्रक्चर पे नंबरिंग देना बहुत जरूरी है सबसे पहले, राइट। फर्स्ट हमने जैसे अभी जो हमने देखा, और उसके बाद पोजीशंस आपको डिसाइड करना जरूरी होता है। पोजीशन डिसाइड करने के बाद हम उसमें पेरेंट कार्बन ढूंढ लेते हैं। उसके बाद हमारा फंक्शन ग्रुप हम ढूंढ लेते हैं। जैसे मैंने नंबरिंग इस हिसाब से किया था इसको, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो गए 7। तो मेरा जो पेरेंट मॉलिक्यूल है वो क्या हो गया? वो हो गया हेप्ट। उसके बाद मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने की वजह से मैं इसको क्या दे रहा हूँ नाम? इसको मैं दे रहा हूँ इन। और उसकी पोजीशन मुझे बताना जरूरी है, कौन से पोजीशन पे है वो? 5 पे, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है मुझे?
कि उसके बाद इसमें लगाना है मुझे फंक्शन ग्रुप, और फंक्शन ग्रुप मेरा कौन सा है, फंक्शन ग्रुप है कीटोन, और कीटोन है तो कहाँ पे है, सो सेकंड पे है, और ये आ गया कौन आपका ओन आ गया। बट जब हम कीटोन लिखते हैं ना तब करना क्या होता है कि जब भी हम फंक्शन ग्रुप लिखते हैं ना तो सबसे पहले आपको दिस ई इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट द ओन नाउ, ठीक है, ऐसा आएगा आपका। नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है, नेक्स्ट टास्क हमारा है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है तुम्हारे पास, अभी सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ पे है, यानी कि दो क्लोरीन है, एक है 4 पे एक है 6 पे। अब दोनों सेम ग्रुप है तो तब हम उस केस में हम पहले तो यूज करेंगे डाई, क्या यूज करेंगे अपन, डाई यूज करोगे। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको क्लोरीन अगर है तो क्लोरो का क्लोरीन हो गया, मतलब क्लोरीन का क्लोरो हो गया, और उनकी पोजीशन कहाँ पे है, वो कहाँ पे क्लोरीन 4 6 एट विच पोजीशन क्लोरीन इज देयर नाउ 4 एंड 6 पे। अब ये सब जो हो गया ना, ये हो गया बेसिकली एक कंपाउंड का सिस्टमैटिक अप्रोच। लेकिन इसमें और दो चीजें मिसिंग है क्या, एक तो यहाँ पे इन्होंने स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन की है, दैट इज कायरल सेंटर इज गिवन, और जब कायरल सेंटर दिया जाता है ना तो आपको आरएस नोमेनक्लेचर वहां पे लगाना बहुत जरूरी है। तो ये एच है आपका, और ये भी जो कंपाउंड है ना ये आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर में दिया है, मतलब आपको इसके साथ साथ आपको क्या करना होता है, आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ये तो है सब चीजें। अब आपके पास पहले डबल बॉन्ड अगर है तो डबल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर कैसे होगा, देखो डबल बॉन्ड का मैं ग्रीन कलर में लिखता हूँ, ठीक है। सो एग्जाम्पल मेरे पास ये डबल बॉन्ड दिया है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे एच और यहाँ पे एच है। तो मैं पहले क्या करूंगा कि इसमें दो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, कितने कार्बन है इसमें, एक ये वाला और एक ये वाला। सो डबल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर हम करते हैं EZ टाइप में। E मतलब होता है एंटाजिन और Z मतलब है जुजामेन, यानी कि E और Z। सो E मतलब होता है ट्रांस और Z मतलब होता है सिस। ये बेसिकली दो अलग अलग लैटिन नेम्स है, एक E मतलब एंटाजिन, ओके, और Z मतलब जुजामेन, ओके। तो उस हिसाब से हम उसको सिस और ट्रांस कंसिडर करते हैं। कंडीशन ये है कि जब हम किसी का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें दो अलग अलग ग्रुप होना बहुत जरूरी है ना। चलिए अब यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है कार्बन, और नीचे में कौन है आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूंगा, सेलेक्ट द वन ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। कौन सा कार्बन सेलेक्ट किया मैंने, सपोज मैंने राइट साइड वाला कार्बन सेलेक्ट किया, गिव द नंबर अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी। तो यहाँ पे कौन है कार्बन है, यहाँ पे कौन है हाइड्रोजन, तो प्रायोरिटी पहले कहाँ पे चलेगी, इसको, और दूसरी प्रायोरिटी कहाँ जाएगी, इसको। उसी तरह से सेलेक्ट द सेकंड कार्बन, जब सेकंड कार्बन पे आऊंगा तो मैं पहले प्रायोरिटी किसको जाएंगी, अगेन जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो कौन है कार्बन है, तो पहली प्रायोरिटी इसको, दूसरी प्रायोरिटी इसको। आफ्टर गिविंग द प्रायोरिटी और आफ्टर असाइनिंग द प्रायोरिटी करना क्या है इसके बाद आपको, इसके बाद आपको देखना है कि इफ one on the same side then it is called as a Z, if one on the opposite side then it is called as a E now, okay। तो ये कौन सा कंपाउंड आएगा आपका, ये 1 कहाँ पे, 1 कहाँ पे, सेम साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z आप, ठीक है। अगर मैं यही कंपाउंड अगर ट्रांस वाले लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, सपोज आई टुक दिस कंपाउंड नाउ, तो आप क्या हो जाएगा, आप सीधा सीधा आपके पास जो H है वो यहाँ पे, दूसरा H आपका यहाँ पे। सो अब मैं नंबरिंग जब करता हूं तो ये मेरी प्रायोरिटी बदल जाएगी ना, वो प्रायोरिटी कैसे बदलती है, now look at the priority now, so 1 should be here, second should be here, 1 should be here, second should be here, now 1 on opposite side, so it should be a E, okay। ये जो गिवन कंपाउंड आपको दिया है ना, इस कंपाउंड को अगर आप सिस्टमैटिक अप्रोच अगर लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये तो बहुत जरूरी है, ये निकाल दिया आपने, नो डाउट ये निकाल दिया आपने, दैट्स वेरी फाइन, बट बिसाइड दैट वी हैव टू गिव द अनदर नोमेनक्लेचर आल्सो, और वहीं पे आपका कट हो जाता है मार्क। तो पहले क्या करना है आपको, डबल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर। चलिए अब मुझे बताए डबल बॉन्ड कैसा आएगा, डबल बॉन्ड का पहले sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, देखो ये वाला। अब मुझे बताए इस कार्बन पे Cl लगा हुआ है, ऊपर कार्बन लगा, किसकी एटॉमिक नंबर ज्यादा रहेगा, क्लोरीन का, तो प्रायोरिटी पहले किसको मिलेगी, क्लोरीन को पहले मिलेगी और कार्बन को दूसरी मिलेगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कार्बन पे, ये वाले बताइए इस पे कौन है कार्बन लगा हुआ है और इस पे कौन है हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो पहले कौन किस पे आएगा प्रायोरिटी, इसको आएगा एक, इसको आएगा दो। अब देखो 1 कहाँ पे है, ये हो जाएगा E, यानी कि आपका जो अल्कीन है यहाँ पे लिखा है ना कहीं, तो उसको आपको सामने लिखना पड़ेगा, इट इज E। कौन सा E है वो, कौन से कार्बन पे, 5E है, क्या है ये 5E है। अब इसके साथ साथ एक कार्य सेंटर भी दिया हुआ है, कहाँ पे वो 4 पे,
बराबर है। फिर कैरल सेंटर मतलब क्या होता है, वी हैव टू गिव द आर एंड एस। क्या नॉमेनक्लेचर देना पड़ेगा कैरल सेंटर को, आर और एस का। चलिए आप बताइए फटाफट किसको आएगा प्रायोरिटी पहले, और कैसे करते हैं। कैरल सेंटर मतलब 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। तो Cl इधर है आपका, हाइड्रोजन इधर है, इस साइड में एक कार्बन सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ, इस साइड में कार्बन सब्स्टिट्यूएंट लगा है। चलिए अब मुझे बताइए किसका नंबर पहले आएगा। पहले किसको देना पड़ेगा क्लोरीन। आपको 4। अभी क्लोरीन। अब आपको डबल बॉन्ड नहीं है, अब आपका डबल बॉन्ड है क्या, नहीं, आपके पास कैरल सेंटर है, तो पहले प्रायोरिटी जाएगी किसको, क्लोरीन को। दूसरी प्रायोरिटी किसको दोगे आप, शुड बी एस ना। और एस कौन से कार्बन का है, ये 4 कार्बन का है, मतलब आपको 4s लिखना पड़ेगा वहां पे। तो जब हम ये सारे चीजें यहाँ पे मिलाएंगे, अब हमने दो हमने नॉमेनक्लेचर निकाले स्टीरियोकेमिकल, जिसको अपन बोलते हैं ना, वो कौन कौन से निकाले हमने, इसको बोलते हैं स्टीरियो डिस्क्रिप्टर्स, है ना। इजेड एक निकाला हमने, और आपकी क्या निकला, एस निकाला। मतलब इस कंपाउंड में ई जो है वो है 5 कार्बन पे, और जो एस है वो कहाँ पे, 4 पे। सो व्हाट इज दैट एस एंड ई नाउ इन अ कंपाउंड, इन कंपाउंड एस एंड ई आर रिप्रेजेंटेड एज ए स्टीरियो डिस्क्रिप्टर्स। क्या बोलते हैं इसको, स्टीरियो डिस्क्रिप्टर्स। तो अब आपको सब ये इकट्ठा मिलाना होता है, एंड ऑलवेज रिमेंबर these stereo descriptors are mentioned in the square bracket। मतलब आपको क्या करना होता है, जो भी नंबर हमारे आते हैं ना वो हमेशा आपको स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखने पड़ते हैं, बाय गिविंग द कॉमा, बराबर है। और उसमें भी ये है कि जो सबसे पहले छोटा रहेगा पहले वो आएगा। मतलब क्या आएगा यहाँ पे आएगा 4s आएगा, और बाद में क्या आएगा आपका 5। So this is the representation of stereo descriptor in any organic molecule। फिर उसके बाद हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ योर सब्स्टिट्यूएंट। ओके, अब क्या करना है, पहले प्रेफरेंस किसको देना है। सबसे पहले जब हम कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो पहला प्रेफरेंस आएगा स्टीरियो डिस्क्रिप्टर को। किसको आएगा पहला प्रेफरेंस, स्टीरियो डिस्क्रिप्टर को पहला। दूसरा किसको जाता है, दूसरा जाता है आपका सब्स्टिट्यूएंट। तीसरा किसको जाता है, तीसरा जाता है हमारा मेन पेरेंट वाला जो कार्बन है, यानी कि तीसरा ये वाला। और चौथा कौन है आपका, चौथा इन दोनों को मिला के आपका 4। मतलब आपको इस तरह से नॉमेनक्लेचर लिखना पड़ेगा। तो कंपाउंड का नाम क्या आएगा, चलिए बताइए कंपाउंड का नाम क्या आएगा, फिर ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद पोजीशन ऑफ क्या देना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट, ओके। देन पेरेंट, देन कौन आएगा, रूट वर्ड, देन फंक्शनल ग्रुप। चलिए अब मैं जो नंबरिंग दिया था मैंने कैसे दिया था, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा इसमें, सबसे पहले मुझे लिखना है स्टीरियो डिस्क्रिप्टर। कहाँ पे है, तो मैं पहले लिखूंगा कौन सा है मेरा, है पहला डिस्क्रिप्टर कौन सा है, पहला है मेरा 4, 4s 5e। क्या हो जाएगा, 4s हो गया, 5e हो गया। उसके बाद मुझे देना है क्या, डैश। फिर देना है मुझे दो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, कहाँ पे है, 4,6। और कौन से सब्स्टिट्यूएंट है मेरे पास, क्लोरीन है, वो भी 2 है, तो मुझे क्या लिखना होता है, डाइक्लोरो। उसके बाद मुझे देना है कौन, उसके बाद देना है मुझे पेरेंट, कौन है मेरा पेरेंट है मेरा हेप्ट, ठीक है। हेप्ट के बाद क्या है, अब मेरा डबल बॉन्ड दिया, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे, वो है 5 पे, तो मैं क्या लिखूंगा, 5 हेप्ट। अब इन पूरा नहीं लिखना है, इन क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि ई निकल के आपका क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप आएगा। देखो इतना बड़ा इस कंपाउंड का नाम है। तो अगर आप ऐसा एग्जांपल कोई सेट करते हैं तो जिसमें सारी चीजें आपको पता चल जाती, समझ में आ रहा है क्या, यस। सो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, व्हाट इज हेप्ट नाउ, इट इज अ पेरेंट। हेप्ट कौन है इस कंपाउंड में, वो है पेरेंट, ठीक है। व्हाट इज इन नाउ, इन कौन है, इट इज अनसैचुरेशन। क्या डिसाइड करता है ये, अनसैचुरेशन। नाउ व्हाट इज डाई नाउ, डाई क्या है इस कंपाउंड में, ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रेफिक्स। मतलब एक से ज्यादा अगर मल्टीप्लिकेटिव, क्या है ये, प्रेफिक्स, मतलब
substituent. Okay, what is that 2, 4, 5, 6? क्या है? देखो इसमें कितने नंबर यूज किया हमने, इसमें नंबर हमने यूज किया 2, इसमें हमने नंबर किया 4, इसमें हमने नंबर यूज किया 5 और इसमें हमने नंबर किया यूज 6. व्हाट इज दिस 5, 2, 4, 5, 6? नाउ दीज आर द पोजीशन, जिसको क्या बोलते हैं? लोकेंट. लोकेंट्स मींस इट इज अ पोजीशन. ठीक है. नाउ व्हाट इज ओन? नाउ व्हाट इज ओन? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप. कौन है ये? इट इज फंक्शनल ग्रुप्स. क्या बोलेंगे इसको? सफिक्स. अभी और इसमें बाकी रह गए. क्लोरो क्या है? क्लोरो जो है वो सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स है, बराबर है. और एस ई क्या है? व्हाट इज एस एंड ई? दीज आर स्टीरियो डिस्क्रिप्टर्स. एंड लास्टली वी हैव व्हाट? दिस वन, जिसको अपन स्क्वायर ब्रैकेट बोलेंगे. दीज आर द इनक्लोजिंग योर पोजीशन जनरली. तो हर मॉलिक्यूल में इस तरह का नॉमेनक्लेचर देना आपको होता है. समझ में आ रहा है क्या आपके? यस सर. मुझे पूरा नहीं Okay. आया सर समझ. हाँ बोलिए, आपको क्या नहीं समझ में आया? मैं बताता हूँ आपको. आपने जो फंक्शनल ग्रुप सीनियरिटी दी कीटोन को दी ना आपने, हाँ बराबर वो है. हाँ वो कैसे चूज की? हाँ वो बताऊंगा ना मैं आपको. अभी मैंने तो एक जनरल आपको एग्जांपल लेके बताया मैंने. अब हमारे पास क्या है? एक टेबल है, जिस टेबल के हिसाब से सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप पहले कौन आता है वो, उसके बाद नीचे, उसके बाद नीचे, ऐसे हमारे पास एक टेबल है जिसके हिसाब से हम किसी भी फंक्शन ग्रुप की सीनियरिटी डिसाइड करते हैं. ठीक है, अच्छा ओके. बराबर है. वो हो गया आपका, वो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा. और बताइए किसको प्रॉब्लम है जो नहीं समझ में आया? ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री आती है ना कंपाउंड की, उसमें प्रॉब्लम आता है. हाँ स्टीरियो केमिस्ट्री में अब ये डायरेक्ट हमने एग्जांपल ले लिया ना, एक ही एग्जांपल लेके उसमें सब लगा दिया हमने. तो जनरली क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो टाइप की स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन की जाती है. एक तो उस कंपाउंड में हम आरएस लगाते हैं जो कार्यल सेंटर होते हैं. अब कार्यल सेंटर मतलब ऐसा कोई जो असिमेट्रिक हो, उस कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं? आरएस लगाते हैं. ठीक है. और जहां पे डबल बॉन्ड यूज किया जाता है उस वहां पे अपन इजेड लगाते हैं. सो मेनी टाइम्स नोमेनक्लेचर में आपको इजेड और आरएस आपको अप्लाई करते आना चाहिए. तो इसलिए मैंने जस्ट एग्जांपल ऐसा लिया कि जिसमें सारी चीजें आनी चाहिए. अच्छा. मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स जिसको बोलते हैं. अब जैसे एग्जांपल हमने अगर डाई ट्राई अगर यूज कर लिया होगा, डाई ट्राई, और फिर उसमें कोई और एक सेम ग्रुप प्रेजेंट है जो कि और 2-3 बार प्रेजेंट है, तो वहां पे आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज करने होते हैं. जैसे एग्जांपल मल्टीप्लिकेटिव सपोज मेरा 2 है, तो मैं इसके लिए क्या यूज कर सकता हूँ? वर्ड सिंपल वाला डाई. अगर मेरे पास 3 है तो मैं क्या यूज करूंगा? ट्राई यूज करूंगा. अगर 4 है तो 4 के लिए क्या यूज कर सकता हूं मैं? टेट्रा. 5 है तो क्या यूज करूंगा? पेंटा. पेंटा. और 6 है तो क्या यूज करूंगा? हेक्सा. और 7 है तो हेप्टा हो जाएगा. ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? दीज आर नथिंग बट द मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्सेस. क्या है ये? व्हाट आर दिस? जैसे अभी हमने डाइक्लोरो लिया, मल्टीप्लिकेटिव क्या है ये? प्रीफिक्स. ओके. अब ये जो है ये बहुत सिंपल है. ये जितनी भी कैटेगरीज हमने लिखी है ना, ये सब किसकी कैटेगरी है? ये सिंपल की कैटेगरी. अब मैं आगे भी जा सकता है इसके, ऐसा नहीं कि मैं यहीं पे रुकूंगा. सपोज मेरा तो ये हो गया, 7 तक हो गया. चलिए अब 8 के लिए क्या रहेगा? 8 के लिए क्या होता है? ऑक्टा. ऑक्टा. 9 के लिए क्या रहेगा? नोना. ओके. 10 मतलब क्या होता है? डीका. डेका. डेका. अब 11 मतलब एक अन और डेका. अन मतलब एक होता है और डेका मतलब अनडेका. अब 12 मतलब 2 डेका. और 13 मतलब अन, डू, ट्राई, टेट्रा. ऐसा करते करते आपको जाना है इसके अंदर, ऐसा ऐसा करते करते इसमें जाएंगे, बराबर है. और 20 तक पहुंचेगी तो इको सा हो जाएगा.
इतने आपको तो कार्बन नहीं आते, बट दीज आर ऑल नथिंग बट अ सिंपल प्रीफिक्सेस, है ना। अब इसका कॉम्प्लिकेटेड देखो वर्जन क्या होता है, इसका कॉम्प्लिकेटेड वर्जन जो है वो ये वाला है। सो दिस इज व्हाट द कॉम्प्लिकेटेड, मैं यहीं पे लिखता हूं सामने, एंड दीज आर कॉल्ड एज अ कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्सेस। डाई जहां पे होता है तो वहां पे हम यूज करते हैं 20। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे इसको। ट्रिस मतलब 3, 4 मतलब होता है टेट्राकिस, 5 मतलब हो गया पेंटाकिस, पेंटाकिस, 6 मतलब होता है हेक्साकिस, 7 मतलब क्या हो गया हेप्टाकिस, फिर उसी तरह से ऑक्टाकिस, नोनाकिस, डेकाकिस, अनडेकाकिस, डोडेकाकिस एक्सेट्रा, इकोसाकिस वगैरह वगैरह। सो दीज आर नथिंग बट द कॉम्प्लिकेटेड, वन कैन से द प्रीफिक्सेस फॉर मल्टीप्लिकेटिव सब्स्टिट्यूट्स। ये भी आपको पता होना चाहिए उसके अंदर, डाई कब यूज करना है या 20 कब यूज करना है, ठीक है। अब जैसे मैं एक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखता हूं ये वाला, सो रोडियम लिखा मैंने, और यहाँ पे लिखा है PPH थ्राइस, और ये Cl, और इसके साथ लगे हुए हैं PPH3 कितने टाइम, 3 टाइम, और एक है क्लोरीन। सो जब अब मैं इसका स्ट्रक्चर निकालूंगा तो मुझे ऐसा पता चल रहा है कि एक फास्फोरस पे 3 फिनिल रिंग लगे वाले हैं, और ऐसे कितने फास्फोरस है मेरे पास, 3, और ये क्लोरीन। तो ऐसे केसेस में आपको ऑलरेडी देखो क्या क्या यूज कर, ट्राई तो आप यूज ही कर रहे हैं वहां पे, ट्राई क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो 3 बार है, बट इसके अंदर जो है ना 3 फिनिल ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो ऐसे केसेस में आप ट्राई 2 बार यूज नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स हम 2 बार यूज नहीं कर सकते, तो वहां पे आपको कॉम्प्लिकेटेड यूज करना होता है। जैसे एग्जांपल अब मुझे क्या लिखना है इसमें, सबसे पहले मैं क्लोरीन लिखूंगा यहाँ पे, बराबर है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हम क्लासिफिकेशन करते, नॉमेनक्लेचर करते सॉरी, उस केसेस में सबसे पहले लिगैंड को पहला प्रेफरेंस देना होता है और मेटल को दूसरा प्रेफरेंस। फिर लिगैंड कौन है आपका, क्लोरीन और ट्राइफिनिल फॉस्फीन, ट्राइफिनिल फॉस्फीन, तो उसमें आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्लोरीन का नाम लेना पड़ेगा, तो क्लोरो हो गया। अब यहाँ पे देखो क्लोरीन के बाद कितना आएगा, ट्राई आएगा, क्लोरो 3 आएगा ना आपका, ट्रिस हो गया मतलब 3 बार है। फिर लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में आपको ट्राइफिनिल, क्या लिखना पड़ेगा, ट्राइफिनिल, ब्रैकेट क्लोज, और फिर लिखना पड़ेगा आपका जो भी लिगैंड है वो वाला, कौन है ये, फॉस्फीन, और जो भी मेटल आपका रहेगा वो वाला। देख, तो यहाँ पे जो आपने नॉमेनक्लेचर यूज किया है ना, वो उस नॉमेनक्लेचर में क्या क्या आ गया, क्लोरो आ गया, ट्रिस मतलब ये होल ब्रैकेट थ्राइस है वो, ट्राइफिनिल फॉस्फीन मतलब ये अंदर का, ऐसा नॉमेनक्लेचर आपको देना होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, सो इन मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्सेस हमको 2 तरह का प्रीफिक्स आपको देना होता है, एक तो सिंपल वाला जो डायट्राई में आता है, और एक होता है कॉम्प्लिकेटेड, जो भी एक बार डाई अगर ले लिया तो आप दोबारा डाई यूज नहीं कर सकते, डाई वी हैव टू यूज द बेस नाउ, ओके। समरी में बताऊंगा सबसे पहले कि जब भी किसी कंपाउंड का आप सिस्टमैटिक नाम देने की कोशिश करते तो सबसे पहले आपको ये ऑर्डर आपको फॉलो करनी है। तो पहला नंबर क्या रहेगा आपका, वी हैव टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल, वन कैन से द पेरेंट कार्बन, पहले हम ढूंढेंगे कौन, पेरेंट कार्बन, यानी कि प्रिंसिपल ग्रुप उसमें का कौन सा रहेगा वो वाला। दूसरा आपको देखना होता है उसके अंदर कि वी हैव टू फर्स्ट स्पेसिफाई द सैचुरेशन और अनसैचुरेशन, क्या करना है आपको, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन, ये है दूसरा। तीसरा हमको देना होता है उसके अंदर, वी हैव टू गिव द पोजीशन पर्टिकुलरली फॉर द फंक्शनल ग्रुप, फिर इसमें भी आपको सीनियरिटी ऑर्डर आपको मेंशन करनी आनी चाहिए, ओके, सीनियरिटी ऑर्डर, ठीक है। देन नेक्स्ट टास्क हमारा क्या रहेगा उसके अंदर, 4 आपका नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा आपका, सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट एक से ज्यादा नहीं होते, एक कभी कभी ज्यादा भी होते हैं, तो वहां पे आपको यूज करना होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्या यूज करना है आपको, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी आपको यूज करना, ठीक है। देन उसके बाद आपको वहां पे वो भी लगाने, क्या लगाना पड़ेगा आपको, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्सेस, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स, जो अभी हमने अभी टेबल में बताया। 6 नंबर का आएगा आपका, व्हेनेवर कायरलिटी इज देयर, या स्टीरियोजेनिक्स अगर सेंटर अगर है वहां पे, स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर है, तो वहां पे आपको ऐड करना पड़ेगा स्टीरियो डिस्क्रिप्टर्स, स्टीरियो
डिस्क्रिप्टर्स में। ठीक है, कितने सारे पॉइंट्स हो गए हमारे, इतने सारे पॉइंट्स आपको नॉमेनक्लेचर में कंसिडर करने होते हैं। पैरेंट कार्बन ढूंढना है, सैचुरेशन अनसैचुरेशन डिसाइड करना है, फंक्शन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, सब्स्टिट्यूएंट, फिर अगर वो एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसमें आपको मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स डालना होता है, और लास्ट में होता है आपका स्टीरियो डिस्क्रिप्टर्स। आएंगे समझ में इतने सारे रूल्स है? Yes. ठीक है, चलिए तो आप ये अगर आप समझ लेते हैं ना तो आपको वन बाय वन इसके हिसाब से आप आगे जा सकते हैं। एनीवे, नेक्स्ट टास्क आपका यहाँ पे क्या रहेगा, व्हाट इज द देन सीनियरिटी ऑर्डर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कैसे पता चलेगा कि कौन सा सीनियर ज्यादा रहता है और कैसे पता चलेगा ऐसे। सो देन हम यहाँ पे निकालेंगे अपन। सो और किसी भी मॉलिक्यूल में देखो, मॉलिक्यूल में फंक्शन ग्रुप है, मतलब उस मॉलिक्यूल की पूरी प्रॉपर्टी वो वही खुद डिसाइड करता है, इसीलिए उस मॉलिक्यूल का कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप कौन होता है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे एक टेबल आपको बना के दूंगा कि एग्जाम्पल मेरे पास क्या क्या रहेंगे। सो दैट इज कॉल्ड सीनियरिटी ऑर्डर। किसके लिए, फंक्शन ग्रुप्स के लिए। तो मैं पहले किसको प्रेफरेंस दूंगा, तो पहले प्रेफरेंस हमारा जाता है कार्बोक्सिलेट आयन। किसको जाता है, ये वाले। दूसरा जो प्रेफरेंस है वो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। किसको जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरा जो प्रेफरेंस है आपका वो जाता है, मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब जैसे जैसे मैं यहाँ से राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, तो सॉरी लेफ्ट टू राइट अगर जा रहा हूँ तो आपकी सीनियरिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होते जा रही है। ओके, देन नेक्स्ट आपका आता है एसिड हालाइड, नेक्स्ट आएगा आपका अमाइड, दैट इज NH2। ओके, फिर आएगा आपका कौन, नाइट्राइड। नेक्स्ट में कौन आता है आपका, अल्डिहाइड। उसके बाद कौन आएगा आपका, कीटोन CO। उसके बाद कौन आता है आपका, अल्कोहल। फिर कौन आता है, SH। फिर कौन आता है, अमाइन। और फिर आता है आपका इमीन। देख मतलब ये ऑर्डर कैसे जारी है, कैसे जारी है ऑर्डर, ऐसे यहां से यहां स्टार्ट होगी। तो पहले कौन आएगा आपका, पहले कौन आएगा सीनियरिटी में, सबसे पहले कौन है, ये वाला, फिर ये वाला, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, लास्ट में हाइड्रोजन वगैरह लास्ट में आएगा सबसे पहले। सो जब भी आपके पास दो फंक्शन ग्रुप अगर रहेंगे तो पहला प्रेफरेंस किसको जाएगा, अगर मेरे पास ये है कंपाउंड, बोलिए मेन फंक्शन ग्रुप कौन है आपका, COOR. ईथर Ester. इधर कहीं दिख रहा है कि इधर, इसमें ये जो मैंने बीच में जो निकाला उसके इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मॉलिक्यूल, दिस वन, ये बाय फंक्शनल मॉलिक्यूल है ना, तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, तो आप ऑर्डर निकाल सकते हैं, इसमें सीनियर COOR Ester आएगा।